हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सीसैट का डेली डोज देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस का, ताकि आपका टच बना रहे सीसैट से और सीसैट आप इग्नोर ना करें, है ना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसमें, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वही हम इसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको इससे ना अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने मास्टर सीसैट का एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप 7 डेज़ में उसको कंप्लीट करके दिखाइए, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ आप हमारा इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, राइट। अभी क्या बोल रहा है, एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक एग्रीकल्चर फील्ड है जो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक है। बना लेते हैं रेक्टेंगल, हैविंग लेंथ x1, तो इसको x1 कर देते हैं, एंड ब्रेथ x2, तो ये x2 है। x1 एंड x2 आर वेरिएबल, अच्छा ये वेरिएबल है। x1 प्लस x2 इज 40 मीटर्स, तो ये लिख लो x1 प्लस x2 इज हाउ मच, 40 meters. Then the area of the agricultural field would not exceed which one of the following values. तो इस जो एग्रीकल्चर लैंड है इसका एरिया कितना होगा, x1 इंटू x2 होगा, करेक्ट। अब हमको दिया होगा कि x1 प्लस x2 जो है दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक को दूसरे के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो x1 इज इक्वल टू 40 माइनस x2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको 40 माइनस x2 यहाँ लिख देंगे, लेट्स सी कुछ करके देखते हैं x2, तो ये क्या हो जाएगा 40 x2 माइनस x2 स्क्वायर, है ना, माइनस x2 स्क्वायर, यही होगा ना, यही एरिया होगा, है ना, यही एरिया होगा। अब अच्छा ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है ना, एरिया को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को हमको मैक्सिमाइज करना होता है ना, तो एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव इज, जैसे कि मान लो ये जो इक्वेशन है, जैसे ये जो मैंने इक्वेशन निकाली ना, a इज इक्वल टू 40, चलो x2 को मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। x2 को मैं अभी फॉर द टाइम बिंग सिंप्लीफाई करने के लिए a मान लेता हूँ, ठीक है। 40a माइनस a स्क्वायर, यही थी ना मेरी, यही आया था मेरा, a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू दिस। तो जब भी हमको किसी इक्वेशन को जिसमें कोई वेरिएबल होता है a, जैसे यहाँ पे a वेरिएबल है, इसको मैक्सिमाइज करना होता है, तो हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं उस वेरिएबल के टर्म्स में। तो जैसे अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा dA, डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय d बाय d ऑफ स्मॉल a, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। अब जैसे डेरिवेटिव हम जब लेते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, d बाय dA, है ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं, 40a माइनस a स्क्वायर, तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। ये मैं आपको साइंस के टर्म्स में बता रहा हूँ, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जब इस चीज़ का हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, d ऑफ 40a आएगा बाय dA माइनस d ऑफ a स्क्वायर बाय dA। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आएगा, अभी मैं बता देता हूँ कैसे आ रहा है, ये आएगा 40 माइनस 2a, है ना। और फिर जब हम क्या करते हैं, हमको जब इसको मैक्सिमाइज करना होता है तो इस चीज़ को हम इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। तो ये जब 0 होगा तो यहाँ से a आ जाएगा 20। तो ये एरिया मैक्सिमम तब होगा, जब इसके दोनों साइड्स बराबर हो, ठीक है। ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो, और सिंस दोनों का सम 40 है तो ये भी 20 हो और ये भी 20 हो। तो एरिया शुड नॉट एक्सीड 400, तो मैक्सिमम एरिया जो इसका होगा वो 400 होगा, ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये जो डेरिवेटिव है उसको कैसे निकालते हैं। तो डेरिवेटिव एसेंशियली जो मैंने इसमें यूज़ किया 40a माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसके टर्म्स में, इसके वेरिएबल के टर्म्स में हम हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इनटू दिस a, ये c अगर कांस्टेंट है और a अगर वेरिएबल है और इसके टर्म्स में डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू c, ठीक है। दिस इज इक्वल टू c, इसको आप याद कर लो।
इसको ऐसे भी कर सकते हो, सी ये बाहर निकल जाता है, जो भी कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाता है, एंड दिस कम्स एज डी ए बाई डी ए, तो ये एसेंशियली सी आ जाता है, ठीक है, दिस कम्स एज सी। समझ में आ गया? तो कोई भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट ही आ जाता है। फिर जब स्क्वायर वाले पावर होते हैं ये ए स्क्वायर, तो वैसे ही अब जैसे ए स्क्वायर का हमने लिया ना, तो वैसे ही ए टू द पावर एन का ले लेते हैं, ए टू द पावर एन, जनरल रूल बता देता हूँ। जब हम d ऑफ ए टू द पावर n बाई डी ए करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो दिस कम्स एज एन ए, ठीक है, वेयर ए इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो d इंटू ए टू द पावर, जो d है डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू डी ए, दैट कम्स एज एन ए। तो जैसे वहाँ पे ए स्क्वायर था, तो इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2a आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट ये होता है, कभी भी हमको कोई इक्वेशन को जब मैक्सिमाइज करना रहता है, जैसे एरिया, स्पेशली इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ। तो एरिया जब हमको मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल उसको हम जीरो करते हैं। ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स का है जहाँ पे वो पैराबोला बनता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब ये डेरिवेटिव पॉइंट्स टू जीरो, इस टाइप से कुछ होता है ना। उसमें हम इंटीग्रिटीज में नहीं जाएंगे, बट ये मैंने वैसे किया। बट आप कैसे इसको कर सकते थे, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा आप ये ऐसे कर सकते थे, जस्ट अ मिनट, बैटरी इज लो, इसको हम लगा देते हैं चार्जिंग पे, जस्ट अ मिनट। तो आप इसको कैसे कर सकते थे कि आप इसको ऐसे कर सकते थे, आप ये देखो, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज हमको करना है ना, तो वो तभी हो सकता है जब ये स्क्वायर होए, ठीक है। जब भी कभी कोई चीज़ मैक्सिमाइज करनी रहती है ना और दो चीज़ें दी रहती है, जैसे ये x1 प्लस x2 है, तो हमेशा किसी भी इक्वेशन में हमेशा ऐसा ही होता है जब वो सारी वेरिएबल्स बराबर हो जाए, मतलब x1 जो है वो x2 के बराबर हो जाए, तभी चीज़ें मैक्सिमम आती हैं, ठीक है। ऐसे आप रूल ऑफ थंब मान सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो लीनियर वेरिएबल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू तभी आती है जब सारे जो वेरिएबल्स हैं वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो अगर कोई और इक्वेशन होती है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये इक्वेशन भी मैक्सिमम तब आती जब x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 होगा, ठीक है। तो मतलब तीनों जब वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स बराबर होंगे तभी मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे दिमाग में डाल लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली, ठीक है, सम ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स है ना एक फैमिली में, तो उसके सम ऑफ एजेस की बात कर रहा है। 3 years ago was 80 years, तो प्रेजेंट में मान लो तो 3 साल पहले इन 5 मेंबर्स का जो सम ऑफ एजेस था दैट वाज 80 years, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो 3 साल पहले प्रेजेंट, और अब इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 years ago। आज के ज़माने में इनकी जो एवरेज एज है वो सेम है, बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। मतलब इन 3 साल में कोई एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे की एज अगर हम आज काउंट करें तो जब हम पूरे का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो है वो सेम आता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो इसमें एसेंशियली क्या बोल रहा है, देखो इसमें ये बोल रहा है कि पहले 5 मेंबर थे, ठीक है। मान लो ए था, बी था, सी था, डी था और ई था, ठीक है। ये 5 मेंबर थे फैमिली के। 3 साल पहले जो इनका सम था, ये टोटल सम था 3 साल पहले, दैट वाज 80, ठीक है, दैट वाज 80। तो एवरेज कितना होगा, 3 साल पहले एवरेज कितना होगा, 80/5 है ना। दिस वाज द एवरेज 3 years बैक, ठीक है। अभी क्या हुआ अभी एट प्रेजेंट, मतलब इन 3 साल में क्या हुआ, इन 3 साल में हर एक बंदे का 3-3 साल से एज बढ़ेगा, है ना। इन पांचों बंदों का 3-3 साल एज बढ़ेगा, तो टोटल में कितना बढ़ेगा, टोटल में 5 × 3 15 साल और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, है ना। इन 5 बंदों का, हर एक बंदे का अगर एज 3-3 साल बढ़ रहा है तो इन 5 बंदों का टोटल 15 हो जाएगा। तो टोटल सम में ये जो 80 था वो अब 80 ना होके 80 + 15 हो जाएगा, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी इसमें एक और बच्चा भी ऐड हो गया, ठीक है। मान लो उस बच्चे का एज x है, तो इस बच्चे को भी हमको ऐड करना है। तो 5 मेंबर तो पहले ही थे, अभी एक बच्चा भी ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 + 15 + x/6,
दिस वॉज सेम एज 3 years ago। तो 3 years ago कितना था, 80/5 था, है ना। 3 years ago का था 80/5 था, तो दिस इज सेम, ये बोल रहा है एसेंशियली वो, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 5 6 30 16 आया, 16 into 6 96 आता है ना। 16 into 6 is 96। यहाँ पे क्या आएगा, 80 + 15 दैट इज 95 प्लस x। तो x कितना आ गया, x आ गया 1 year। तो अभी उस बच्चे का एज कितना है, 1 year। समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल था, समझना आना चाहिए, ठीक है। कि भाई 5 साल पहले, 3 साल पहले जो सम था वो 80 था, है ना। अब 3 साल बाद हर एक बंदे के में 3 साल का ऐड हो जाएगा, तो टोटल सम 5 × 3 15 ऐड हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम उसको, उसमें हम बच्चे को भी ऐड कर देंगे, तो टोटल 6 मेंबर्स हो गए, पहले 5 थे अब 6 हो गए, तो फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे और दैट एवरेज इज सेम एज दैट वाज 3 years ago, ठीक है। तो जो बोल रहा है वो करते जाओ, आंसर खुद ही आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।